Hello everyone, welcome back to CKC Study Point. I hope you all are doing well. So guys, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग करंट अफेयर। देखो करंट अफेयर की यहाँ पर एक सीरीज चल रही है। लास्ट वाली करंट अफेयर स्पेशली आरपीएससी के लिए थी। राजस्थान के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने वो डिज़ाइन किए थे। देखो पूरी मेहनत के साथ मैं सीरीज़ को डिज़ाइन कर रहा हूँ। जो भी क्वेश्चंस जैसे लास्ट ईयर्स के किस किस एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या फिर अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उनमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उस क्वेश्चंस को देखकर ही मैं आपकी सीरीज़ डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो प्लीज़ ध्यान से देखना, पूरी मेहनत मैंने लगा दी है उसको डिज़ाइन करने में। आपकी 6 से 7 सीरीज़ में ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। फोकस करके देखना, हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि उन कैंडिडेट का भला हो जो एक्चुअल में तैयारी कर रहे हैं। देखो मेहनत लगा दो, जी जान लगा दो, पूरी मेहनत लगा दो, जिससे कि आपका सिलेक्शन अब की बार में ही हो जाए। देखो इसके लिए हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी मेहनत के साथ आपके लिए सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं इस चैनल पर ऑल एई एंड जेई एग्ज़ाम की अपडेट आप लोग को देता रहता हूँ। सो गाइज़ मेक श्योर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में धानु यात्रा पर्व मनाया जाता है, इसके संबंध में सत्य कथन क्या है? कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं रिगार्डिंग धानु यात्रा? देखो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, फर्स्टली इसका आयोजन जो है उड़ीसा के बारागढ़ में किया जाता है। सो ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कहाँ पर बनाया जाता है? उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ पर बनाया जाता है? बारागढ़ में। एक कोई प्लेस है, पर्टिकुलर प्लेस, वहाँ पर इसको डिज़ाइन किया जाता है, वहाँ पर इसको मनाया जाता है। सेकेंडली इसमें होता क्या है, इस पर्व में होता क्या है? अगर आप देख पा रहे हैं, इस पर्व में भगवान कृष्ण और कंस की जो कथा होती है, पौराणिक कथा जो थी उनके रिगार्डिंग, क्या उनकी लड़ाई थी, कैसे कैसे जो भी उनकी जो कथाएं थी उसके बारे में डिस्कशन होता है, उनका मंचन होता है इसकी पर्टिकुलर पर्व में। और 2014 में गवर्नमेंट ने इसको राष्ट्रीय महोत्सव का दर्जा भी दे दिया गया है। सो एक्चुअली तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ध्यान से देखना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज इट इज़ क्वेश्चन मिलेगा, एज इट इज़ क्वेश्चन मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। देखो ये मैंने पूरी सीरीज मेहनत के साथ बनाई, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी यहाँ पर छाप दिया है, मेहनत के साथ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ध्यान से देखना, ध्यान से पूरी सीरीज में बने रहना, आपको पता चल जाएगा किस किस टाइप के क्वेश्चन हैं। ऐसा नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन भी नहीं है, बहुत हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है, जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन आपके लिए मैंने डिज़ाइन किए हैं। तो ये उड़ीसा में बारागढ़ में बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, भगवान कृष्ण और कंस की पौराणिक कथा का मंचन होता है एंड इसको 2014 में गवर्नमेंट ने इसको राष्ट्रीय महोत्सव का दर्जा भी दे दिया है। तो यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट हैं, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, खेलो इंडिया युवा खेल 2020 प्रतियोगिता जनवरी में कहाँ आयोजित की गई है? हमारे पास ऑप्शन है नई दिल्ली में, पुणे में, गुवाहाटी में, पटना में। देखो खेलो इंडिया खेलो युवा खेल 2020 की प्रतियोगिता जो जनवरी में हुई थी, उसका आयोजन गुवाहाटी के अंदर किया गया था। कहाँ पर किया गया था? गुवाहाटी के अंदर किया गया था। देखो इसमें कुछ डिटेल बता देता हूँ। जो पूरी पदक तालिका निकल कर आई थी उसमें 256 की लिस्ट थी। सबसे पहले नंबर पर वहाँ पर था महाराष्ट्र, सेकेंड नंबर पर वहाँ पर कौन था? हरियाणा, राइट। सेकेंड नंबर पर वहाँ पर हरियाणा था। सेकेंड इम्पोर्टेंट थी थिंग दैट इज़, देखो ये जो इसका अब की बार तीसरा संस्करण था। पहला संस्करण इसका नई दिल्ली में खेला गया है, दूसरा संस्करण पुणे में खेला गया है, तीसरा गुवाहाटी में खेला गया है, फोर्थ जो खेला जाएगा वो पंचकुला हरियाणा में खेला जाएगा। दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एज इट इज़ क्वेश्चन उठकर आने वाला है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ मेहनत के साथ करिए। जितने भी कैंडिडेट हैं मेहनत से देखिए, मेहनत के साथ क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करिए। एक बार दो बार में आपको सारे क्वेश्चंस इजीली समझ में आ जाएंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं, 200 क्वेश्चंस की मेरी सीरीज़ रहेगी। मैं 10-15 ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊँगा, आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो, ईजिली आपको एक ईजी वे में सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाए। तो गुवाहाटी में एक्चुअली इसका आयोजन 2020 में किया गया है। जो नेक्स्ट खेला जाएगा वो पंचकुला हरियाणा में खेला जाएगा, फोर्थ संस्करण होगा। सो फॉर दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज गुवाहाटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2020 में 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन शुरू हुआ है। यह आयोजित की गई थी, कहाँ पर आयोजित की गई थी? इम्फाल मणिपुर में, जालंधर पंजाब में, जयपुर राजस्थान में, बेंगलुरु कर्नाटका में। ऑब्वियसली देखो ये जो आयोजित की गई थी, कहाँ पर की गई थी? बेंगलुरु कर्नाटका में।
यहाँ पर ये जो आपकी भारतीय विज्ञान कांग्रेस थी, उसका जो थीम थी वो थीम थी साइंस टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी का प्रावधान वहाँ पर इसको लेकर स्टार्ट किया गया था। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी आपका संस्करण था, कौन सी आपकी ये आयोजन था? 107वां आयोजन था। कहाँ पर होता है जनरली? बेंगलुरु कर्नाटका में होता है, तो बेंगलुरु कर्नाटका में ही फिक्स होता है। सो करेक्ट आंसर इज बेंगलुरु कर्नाटका फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गृह मंत्री ने किस तारीख में नागरिकता संशोधन कानून 2019 को अधिसूचित किया है? 9 जनवरी 2020, 10 जनवरी 2020, 11 जनवरी 2020 एंड 12 जनवरी 2020। देखो 10 जनवरी 2020 को ये जो नागरिकता संशोधन है उसको अधिसूचित किया है। देखो 10 जनवरी को और क्या होता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस बनाया जाता है। अगर आप इसमें देख पा रहे हैं, इसमें जो देश हैं जिसके अवैध नागरिक शामिल होंगे वो 3 देश हैं। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान प्लस पाकिस्तान। बाप, तीनों का बाप कौन है? भारत। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कौन कौन से अवैध नागरिक इसमें शामिल होंगे? बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान। देखो इसमें 6 समुदाय होती हैं। इसमें नागरिकता को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कौन से अनुच्छेद के अंदर आती हैं ये? 5 से 11 अनुच्छेद के अंदर इनको डिवाइड किया गया है। और इसका जो मूल अधिनियम है वो कब से लागू किया गया था? वो लागू किया गया था 1955 से लागू किया गया था। तो देखो यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है। पहली बात तो ये तारीख कौन सी है? 10 जनवरी 2020। 10 जनवरी को किस लिए फेमस है? वो उस दिन आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसमें आपके जो कौन कौन से अवैध नागरिक शामिल हैं, कौन कौन से देशों के अवैध नागरिक शामिल है इसमें? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। बाप याद रखना, बाप, तीनों का बाप कौन है? भारत है। एंड इसका जो मूल अधिनियम था उसका लागू हुआ था 1955 से। तो इस टाइप का क्वेश्चंस आपके लिए डिज़ाइन हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री की यात्रा के कारण वेलूर मठ सुर्खियों में रहा। ये कहाँ पर स्थित है? मदुराई तमिलनाडु, कोची केरल, कोची है एक्चुअली ये, हावड़ा पश्चिम बंगाल, द्वारका गुजरात। सो एक्चुअली ये जो आपका पर्टिकुलर जो आंसर है इसका क्या है? हावड़ा पश्चिम बंगाल में ये फेमस है। तो यहाँ पर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो कब गए थे? 12 जनवरी को गए थे। 12 जनवरी को क्या होता है? युवा दिवस मनाया जाता है। युवा दिवस किसके पर मनाया जाता है? उस दिन स्वामी विवेकानंद हैं उनका जन्म दिवस होता है, उसके बारे में मनाया जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अब की बार जो युवा दिवस वाले दिन उनकी थीम क्या रखी गई थी? फिट यूथ फिट इंडिया, ये इसकी थीम थी। ये भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। देखो आपके 10 क्वेश्चन से मैं 20 से 25 क्वेश्चंस इजीली बना सकता हूँ। सो सारे जितने भी टर्म्स में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो 12 जनवरी क्या होता है? 12 जनवरी को यहाँ पर ये यात्रा की गई थी बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। एंड उस दिन क्या होता है? जनरली युवा दिवस मनाया जाता है। युवा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? किसके कारण मनाया जाता है? उस दिन क्या था? स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस था। एंड उस दिन उसकी थीम क्या थी? अब की बार जो आपका युवा दिवस मनाया गया था उसकी थीम थी फिट यूथ फिट इंडिया। सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाल ही में किस क्रिकेटर को बीसीसीआई ने दिलीप सरदेसाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है, आपके ऑप्शन है आपके पास विराट कोहली, मयंक अग्रवाल, केएल राहुल एंड जसप्रीत बुमराह। सो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर फॉर दिस जसप्रीत बुमराह। किसके बीसीसीआई ने किससे उसको सम्मानित किया था? सरदेसाई पुरस्कार। देखो इसके साथ साथ एक पुरस्कार से और से सम्मानित किया गया था, वो भी नाम याद रखना, पॉली उम्रिगर नाम से एक आपका और पुरस्कार था, उससे भी उनको सम्मानित किया गया था जसप्रीत बुमराह को। तो दोनों ही पुरस्कार के नाम याद रखना, एक तो सरदेसाई पुरस्कार हो गया, दूसरा कौन था? पॉली उम्रिगर। ठीक है, पॉली उम्रिगर भी नाम याद रखना, पॉली उम्रिगर नाम से आपका एक पुरस्कार था, उससे भी उसको सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आईसीसी अंडर 19 विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ है। इस विश्व कप में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? आपके ऑप्शन है ध्रुव जुरैल, प्रियम गर्ग, यशस्वी जायसवाल एंड कार्तिक त्यागी।
सो ऑप्शंस जो आप ऑब्वियसली करेक्ट ऑप्शन इज प्रियम गर्ग। अब देखो पहले क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आंसर प्रियम गर्ग है इसका, बट इससे क्या क्या क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं। पहली बात तो कहाँ पर आयोजित किया गया था, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में कौन सी टीम विनर रही यहाँ पर, बांग्लादेश इसकी विनर थी। विनर जो थी कौन थी, बांग्लादेश। किसको हराया था, इंडिया को ही हराया था यहाँ पर। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना, विनर कौन था, लूजर कौन था, यहाँ पर इंडिया थी। तो इस टीम का कप्तान कौन थे, प्रियम गर्ग थे। इस टीम के जो कप्तान थे प्रियम गर्ग थे। प्रियम गर्ग इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस प्रदेश वकील को वोटिंग सरकार की महारानी ने अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया है। ध्यान से सुनना, क्या पूछा उसने, प्रसिद्ध वकील किसने नियुक्त किया है, अधिवक्ता मतलब एक वकील के रूप में उसने चयन किया है। हमारे ऑप्शंस हो सकते हैं मनीष तिवारी, अभिषेक मनु सिंघवी, हरीश साल्वे एंड राम जेठमलानी। तो हरीश साल्वे इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इन्होंने जिस अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया है इस महारानी ने, कहाँ की महारानी थी ये, एक्चुअली ये ब्रिटेन सरकार की महारानी थी ये। सॉरी, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा गलत डिज़ाइन हो गया। यहाँ पर बोला इसने हाल ही में प्रसिद्ध वकील को ब्रिटेन सरकार की महारानी ने अधिवक्ता के रूप में, यहाँ पर एक्चुअली क्या है, दैट इज़ ब्रिटेन सरकार की महारानी थी जिन्होंने किसके रूप में उसको अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया है, किसको, हरीश साल्वे को अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया है। तो हरीश साल्वे इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, हाल ही में बिरला फाउंडेशन द्वारा किस लेखक को 29वां सरस्वती सम्मान देने की घोषणा की गई है। वासुदेव मोही, अच्युतानंद मिश्रा, अरुंधति राय, गुलाब कोठारी। तो वासुदेव मोही। देखो सारे क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी है 110% आ सकता है क्वेश्चन। देखो सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत मेहनत के साथ मैंने डिज़ाइन करे हैं, तो ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना और अच्छे से पढ़ना, जिससे कि आप लोग का सिलेक्शन पहली बार में ही हो जाए, राइट। तो क्वेश्चन में देखो ऑब्वियसली आंसर, करेक्ट आंसर इज वासुदेव मोही। तो आपका हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सर जो सरस्वती सम्मान दिया है इसका कौन सा संस्करण था, 29वां संस्करण था। किसके द्वारा ये आपको आयोजित या दिया गया है, दैट इज बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया गया। किसको दिया गया है, वासुदेव मोही को दिया गया है। तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन इस टाइप के डिज़ाइन हो सकते हैं। तो वासुदेव मोही जो है एक चेक बुक करके लघु संग्रह कहानी ये लिखा करते हैं, उसके रिगार्डिंग उनको ये सम्मान दिया गया है। एंड ये कौन सी भाषा में था, सिंधी भाषा में था। ये एक्चुअली ये सिंधी भाषा में था जिसके लिए उनको ये सम्मान दिया गया है। आपको भाषा ही पता होनी चाहिए कौन सी भाषा में एक्चुअली था, तो सिंधी भाषा में था। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन इस टाइप के डिज़ाइन हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में 50वीं विश्व आर्थिक मंच की बैठक सुर्खियों में है। यह बैठक आयोजित की जाती है, हमारे पास ऑप्शंस हैं दावोस स्विट्ज़रलैंड, स्टॉकहोम स्वीडन में, वियना ऑस्ट्रेलिया में, एंड एक ऑप्शन और है हमारे पास। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पहली बात तो कौन सी है, 50वीं विश्व आर्थिक, कौन सी है, 50वीं विश्व आर्थिक मंच की जो बैठक सुर्खियों में है। एक्चुअली ये कहाँ पर आयोजित की गई थी, ये आयोजित की जाती है दावोस स्विट्ज़रलैंड में। 2020 की ये जो आपकी जो बैठक थी, इसको शीतकालीन बैठक भी बोला जाता है। ये दावोस स्विट्ज़रलैंड में आयोजित की गई है। अगर पूछा जाए 2021, तो 2021 में जो इस बैठक को आयोजित किया जाएगा उसको आयोजित किया जाएगा ल्यूसन स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड में भी होगा बट प्लेस डिफरेंट होगा। प्लेस का नेम क्या होगा, ल्यूसन होगा। ल्यूसन, ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से डिज़ाइन हो सकता है। 2021 में यह बैठक कहाँ पर डिज़ाइन की जाएगी, ये बैठक आपकी ल्यूसन में स्विट्ज़रलैंड के अंदर इसको आयोजित किया जाएगा। तो ल्यूसन उसके लिए करेक्ट आंसर होगा। बट इस वाले क्वेश्चन के लिए 2020 की जो आयोजित की गई है वो दावोस में, उसको शीतकालीन बैठक भी इसको बोला जाता है, वो दावोस स्विट्ज़रलैंड के अंदर उसको आयोजित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, हाल ही में विंग्स इंडिया 2020 कार्यक्रम सुर्खियों में रहा है। यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, यह कहाँ पर किया गया है इसको आयोजित। हमारे पास ऑप्शन है देहरादून उत्तराखंड, प्रगति मैदान दिल्ली, हैदराबाद तेलंगाना एंड बेंगलुरु। हमारे पास ऑप्शन है। तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर इज हैदराबाद तेलंगाना। देखो इसको याद करने का एक अच्छा तरीका है विंग्स मतलब देखो उड़ना। तो जो बेगम होती हैं, ठीक है, उनके पेट में कोई बात पचती नहीं है,
तो दैट मीन्स एक बेगमपेट करके हवाई अड्डा है। कहाँ पर है वो हवाई अड्डा? तो बेगमपेट करके एक नेम याद रख लेना। एक छोटी सी ट्रिक मैंने आप बताने की कोशिश करी है। तो बेगमपेट के बेगम के पेट में कोई बात बचती नहीं है। तो बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ पर है? हैदराबाद तेलंगाना। तो करेक्ट आंसर जो है इसका कहाँ पर है? हैदराबाद तेलंगाना में है। So guys, that's all for this video. Thank you so much to see this video, and please subscribe this channel and share this वीडियो मैक्स टू मैक्स कैंडिडेट जो भी इसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं प्लीज़ शेयर कर दीजिए। उन कैंडिडेट का अच्छे से भला हो जाएगा जो एक्चुअली उस चीज़ को अच्छे से एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।